आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, उस पर इनको क्या चाहिए वो भी समझना बहुत जरूरी है। इनको कुछ नहीं चाहिए। विमेंस को अगर को चाहिए तो सिर्फ चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। इनको तुम कम मत आंको यार, इनको तुम एबिलिटी से कम मत जांचो। जो सहनशीलता इनमें है वो सहनशीलता तुम में और मुझ में नहीं है। 9 महीने तक के गर्भ में एक माँ अपने बच्चे को रखती है तो वहीं से प्रकृति उसको पहला एलिमेंट देती है और वो है एबिलिटी टू सर्वाइव एंड सस्टेन। जो सहनशीलता इनमें वो सहनशीलता हम में नहीं है। बताओ, क्या रात भर रो के अगले दिन सुबह अच्छा प्रिटेंड करके तुम और मैं दिखा सकते हैं क्या? वो दिखा सकती है। बोलो, ऊंची सैंडल की हील पर चलकर बगैर संतुलन बिगड़े एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे अपन चल सकते हैं क्या? नहीं है। जब घर में खाना कम रहे तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैंने तो अभी 4 बजे ही खाना खाया, भूख ही नहीं लगती आजकल, तुम खा लो? बोल सकते क्या? नहीं। क्या दूसरे के लिए अनकंडीशनली तुम और मैं जी सकते क्या? नहीं। इसके एवज में वो क्या चाहती है? इसके एवज में वो सिर्फ इतना चाहती है कि यार तुम उसको डिसरिस्पेक्ट मत दो, तुम उसको सिर्फ रिस्पेक्ट दे दो, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार है। और ईश्वर की सबसे महान कृति है बेटा, रचना है एक स्त्री। और मैं एक सच्ची और कड़वी बात बता देता हूँ, अगर घर के अंदर कोई कलह है, तकलीफ है, परेशानी है, उन्नति नहीं है, विकास नहीं हो रहा है, तो देख लो कोई ना कोई स्त्री घर में है जो परेशान है, जो दुखी है। घर की ध्रुवी है स्त्री। तो माँ की आंखों में आंसू ना आने पाए, बहन की आंखों में आंसू ना आने पाए, भाभी की आंखों में आंसू ना आने पाए, क्योंकि वो अगर दुखी है ना बेटा, तो याद रखना पूरा घर दुखी है। वो ध्रुव है घर का। तो सहनशीलता की पराकाष्ठा है वो। दूसरा, स्वतंत्रता चाहिए उसको थोड़ी सी, कि फ्रीडम हो, उसको आंका ना जाए कि तुमने जीन्स पहन ली यार, उसको स्वतंत्रता दे दो ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सके। और गर्ल्स, अपने को भी बेटा, डू नॉट बिकम डोरमैट इन द नेम ऑफ लव। मैंने बहुत बार बोला है, प्यार के नाम पर पायदान मत बन जाना। कई बार तुम पायदान बन जाओगी। तुम इतनी ज्यादा सरेंडर होते हो, तुम इतने ज्यादा अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देते हो कि तुम यूज हो जाओगे। प्यार करना है, मोहब्बत करना है, पर पायदान थोड़ी बनना है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपना सबसे बड़ी चीज है। और उसके लिए ये सब लड़कियां चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में, बता दूं, इनमें से कोई भी पैसे के लिए नहीं बन रहा है। और इधर बॉयज में और हमें बता दूं, हम सब पैसे के लिए कर रहे हैं ये काम। ये भी तय रहा, इनमें से कोई भी यहां से लेकर वहां तक पैसे के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहा है। और यहां से लेकर वहां तक जितने खड़क में सब इसी के लिए काम कर रहे हैं। तो यार इतना तो डिजर्व करती है वो रिस्पेक्ट, इतना तो करती है यार। और फिर मुझे बताओ ना, कृष्ण, देखो मेरी बात सुनना, गहरी बात बोलने जा रहा हूं, मजा आएगा तुमको। कभी कोई स्त्री श्री कृष्ण नहीं बन पाई, कभी कोई स्त्री जो है वो महावीर नहीं बन पाई, कभी कोई स्त्री जो है वो जीसस नहीं बन पाई। तुमको रीजन पता है? क्योंकि स्त्री हमेशा अपने आप को अडैप्ट करती चली गई, एडजस्ट करती चली गई, और कभी उसके अंदर उच्चाटन नहीं आया कि मैं दुनिया छोड़कर अब निकल ही जाऊं। वो इतनी बेचारी जिम्मेदारियों में घिरी हुई है, इतनी परेशानियों में घिरी हुई है, फिर भी वो लास्ट मोमेंट तक फाइट करती है। मैं घर में कभी मेड्स को काम करते हुए देखता हूँ, मैंने मेल्स को चिड़चिड़ करते हुए देखा हुआ है, पर वो बेचारी मेड है, वो अपने साथ में छोटे बच्चे को लेकर आती है, घर का पूरा काम करती है, मुस्कुराती है, घर जाती है, पूरे घर का ख्याल रखती है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ एडजस्टिंग एबिलिटीज है इनके अंदर, जो एडजस्टिंग एबिलिटीज आप में और मुझ में नहीं है। क्रोमोसोम का भी फर्क है, हेल्थ इनकी ज्यादा अच्छी रहेगी अपने से, इनको हार्ट अटैक नहीं आता। इनके कारण तुमको आ जाए वो बात अलग, इनको नहीं आएगा। एबिलिटी है, शॉक एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है, जो नहीं है। पढ़ने में भी ये सबसे अव्वल, सीए सीईटी की टॉपर मलाइका मेरी बच्ची, सीए फाउंडेशन की टॉपर नंदनी अपनी बच्ची, सीएस इंटर के अंदर हम बात करें, कौन सीएस फाउंडेशन के अंदर ऑल इंडिया 10th रैंक लाने वाली बच्ची, इंटरव्यू देखा आपने, सिमरन राजानी, वो सीए इंटर की टॉपर। सब टॉपर्स में गर्ल्स क्यों दिख रही है? फॉर द सिंपल रीजन, ये एक बार जब अपने आप को कमिट कर देती हैं तो फिर पूरी तरीके से 100% इन्वॉल्व हो जाती है, और फिर एक्सट्रीम लेवल तक क्रॉस करके उस कमिटमेंट को वो निभाती है। ऐसा कोई अपने आसपास है यार बेटा, अपन रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं यार उसको, तो कैसे चलेगा यार?
श्री कृष्ण जी का स्टैंडिंग पोस्चर और श्री राम का स्टैंडिंग पोस्चर में तुमको पर्सनालिटी टाइप्स मिलेंगे। श्री राम ऐसे खड़े रहते थे, एकदम ऐसे स्टाउट एंड स्टर्न, मर्यादा पुरुषोत्तम 1008 महाराज श्री राम। हनुमान पीछे, थोड़ा साइड में, रामबन इधर नहीं उधर, मर्यादा पुरुषोत्तम एकदम स्टाउट एंड स्टर्न, चेहरे पे स्टर्न लुक। दिस इज मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स। बो एंड एरो, लक्ष्मण सब एकदम, जिन्होंने अगर तय कर लिया है कि मुझे स्त्री का परीक्षण करना है तो वो स्त्री का परीक्षण करेंगे, भले ही वो सीता मैया क्यों ना हो। और श्री कृष्ण जी में फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक, अगर वो खड़े भी है तो एक पैर ऐसा करके खड़े हुए, हाथ में बांसुरी लेकर खड़े हुए, और आजू बाजू गोपियां और गैया, और टोटल एंजॉयमेंट, फैमिली एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स। एबिलिटी टू अडैप्ट, मैनेजमेंट बोलता है आपके अंदर स्त्री तत्व का होना बहुत जरूरी है। स्त्री तत्व किसको बोलते हैं? जब कोई ऐसी बात हो जिससे किसी को तकलीफ हो रही है और अपनी आंखों में आंसू आ जाए, वो स्त्री तत्व है। जब आपको किसी बात को इमोशनल हो जाए, वो आपके अंदर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसका होना तो बहुत जरूरी है ना बेटा, वही तो हमको ह्यूमन बनाएगा। मतलब एक अक्खड़ जक्खड़ वृक्ष होगा तो बदलाव की आंधियां चलेगी तो वो सबसे पहले उखड़ेगा, पर एक छोटी सी घास होगी वो अपने आप को अडैप्ट कर जाएगी। मम्मी ने बताओ कब बोला कि मेरे को आज ये खाना खाना है, उसकी नहीं इच्छा होती। मम्मी ने बताओ कब बोला कि आज अपन चलेंगे तो मैं ये पिक्चर देखना चाहती है, वो तो हर दिन बेचारी तुम्हारे लिए एडजस्ट हुई यार, हर दिन एडजस्ट हुई है, हर दिन वो अडैप्ट करती गई। बहन ने कहा डिमांड करी, मेरे को याद आता था, मैं घर जाता था तो मेरी छोटी बेटी है, वो मुझसे पूछती थी, मेरे को वहीं फर्क समझ में आ गया। बेटा पूछता था पापा आज क्या लेकर आए, और बेटी पूछती थी पापा खाना खाया क्या आपने। अरे यार एक सेंटेंस में ही सब समझ में आ गया। बेटा पूछ रहा है कुछ लेकर आए, बेटी पूछ रही खाना खाया क्या, इतने में समझ में आ गया यार। तो कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा रिस्पेक्ट चाहिए यार, छोटा सा रिस्पेक्ट, थोड़ी सी सिंसियरिटी चाहिए, और शब्दों में नहीं, कर्म में, वचन में, कृत्य में, हर जगह हमको एक छोटी सी सिंसियरिटी चाहिए। और करना क्या, उनकी गाड़ी नहीं निकल रही तो हम गाड़ी निकाल दो यार, इतना सा सपोर्ट कर सकते हैं। जगह नहीं मिल रही तो अपन हट गए और उनके लिए थोड़ी सी जगह बना दी, इतना सा हमको चाहिए। दे डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स, और इसके बदले में वो अपने आप को न्यौछावर कर देंगी, कारपेट बन जाएंगी तुम्हारे लिए। बनना मत, याद रखना, बनना मत, बनना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बस इनको सिर्फ इतना सा चाहिए यार। और पढ़ने में भी नंबर 1, मिची नाम की मेरी बच्ची है, 99% उसके आए, 99%। अरे मैंने बेटा इतने मत लाया कर, 1% क्यों छोड़ दिया तुमने, गाय की रोटी समझ के छोड़ दिया, क्या करा, 99% लेकर आई। तो 99% मार्क्स लेकर आई, मतलब क्या समर्पण होगा। और उसके फादर नहीं, सिंगल पेरेंट ने रेस करा, और उसको अपनी मम्मी की तकलीफें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसको दिस वॉज द रीजन व्हाट शी कैन डाई फॉर। और आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनी रही है, और उसके बाद में SRCC दिल्ली से वो इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रेजुएशन कर रही है, और उसके बाद भी वो मुस्कुराती रहती है, उसके बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं। हम बॉयज को थोड़ा सा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ करना शुरू कर देते, ये क्या खाना बना है, ये क्या करा। और वो गर्ल्स हर जगह अडैप्ट कर रही है, हर जगह एडजस्ट कर रही है, हर जगह सब कुछ हो रहा है। 99% लेके हमने ऐसे क्लास के अंदर बोला, हमने कहा बेटा इतने में तो 33% के साथ 3 लड़के पास हो जाते, तो 3 लड़के गए हमारे बेचारे, जस्ट फॉर द लाइटर साइड, बट देन शी डिड इट यार। ऐसी हर लड़की है बेटा, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई हो, और उनको कुछ नहीं चाहिए, दे जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, हमको कम मत आंको। तो एक मेरे दिल में बहुत एक छोटी सी बात है कि हम इतना सा कर सकते हैं कि हम सब बॉयज खड़े होकर इन गर्ल्स के लिए 30 सेकंड बेटा अपलॉड कर सकते हैं। क्या हम इतना रिस्पेक्ट इनको शो कर सकते हैं क्या कि हम 30 सेकंड के लिए इन सब गर्ल्स के लिए अपलॉड करें बहुत सिंसियरली, क्योंकि बच्चियों तुमसे ही हम हैं। जो थोड़ी बहुत हमारे अंदर ये मासूमियत बाकी है वो तुम्हारे कारण है, ये जो थोड़े बहुत हम इंसान हैं वो तुम्हारे कारण है। और ये बिना मतलब ताली नहीं बजा रहे हैं, ये ऐसे नहीं बजाते ताली किसी के लिए, ये सिर्फ इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। और याद रहे दोस्तों, इसे तालियों से बात नहीं चलेगी, यह आज से आपके कृत्य, वचन और हर जगह होना चाहिए। प्लीज बी सीटेड एंड थैंक यू सो मच। मतलब बहुत जरूरी बेटा, हम इंडियंस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं यार बेटा। और फिर एक दिन आता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो सफेद कपड़े में हमको लेटा हुआ दिखता है अपने घर के आंगन में, और फिर हम फूट फूट के रोते हैं बेटा।
फिर चाहे वो पिता हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई और हो, एक्सप्रेशन नहीं हमारा। तो आज जो तुमने ताली बजाई है, इससे तुम छोटे नहीं हो गए, इससे तुमने अपने अंदर जो एक बड़ा बोझ था, पत्थर था, देखना बेटा, तो पत्थर था, बोझ था, वो तुमने हटाया है अपने ऊपर से। और जब ये बोझ और पत्थर हटता है तो अपन रिलैक्स फील करते हैं। तो ऐसा बीच बीच में कभी कभी एक्सप्रेस करते रहा करो, कभी कभी उसे अभिव्यक्त करते रहा करो। बहुत धन्यवाद।